वक्फ कानून को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वक्फ कानून से मुसलमानों को फायदा नहीं, बीजेपी ने काला कानून बनाया। ओवैसी ने वक्फ कानून को असंवैधानिक बताया, बोले ये कानून असंवैधानिक है, संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ। ओवैसी ने कहा, मुसलमानों को बीजेपी शक की निगाह से देखती है, मोदी सरकार ने मुसलमानों का अधिकार छीना। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर छत्तीसगढ़ की सीएम का पलटवार। विष्णुदेव साय ने कहा, संसद से पास कानून पूरे देश के लिए होता है, हर राज्य को करना होता है उसका पालन। वक्फ कानून पर सीएम ममता के बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार। कहा, ममता तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। वक्फ कानून पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ। शनिवार को उपद्रवियों ने 74 साल के हरगोविंद दास और उनके 40 साल के बेटे चंदन दास की हत्या की। उपद्रवियों ने शमशेरगंज में हरगोविंद दास पर हमला किया। पिता को बचाने पहुंचे चंदन दास का भी धारदार हथियार से वार उन पर किया। दोनों बाप बेटे की घर के बाहर मौत। विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक 14 साल के लड़के की भी मौत हुई। शुक्रवार को लड़के को लगी थी गोली। बंगाल में जगह जगह हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त। कहा, हम हिंसा पर आंख मूंद नहीं सकते। हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय फोर्स की तैनाती के आदेश दिए। मुर्शिदाबाद में सुरक्षा सख्त, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए। मुर्शिदाबाद हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ जारी। पुलिस ने अब तक 150 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, सभी को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है, किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शांति की अपील की। कहा, कुछ लोग बंगाल को जलाना चाहते हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, मुर्शिदाबाद को बंगाल से अलग करने की साजिश हो रही है। इतनी हिंसा हुई और डीजीपी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान। बोले, यहां हिंदू त्योहार मनाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, जमीनी हकीकत ये है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हालात बहुत गंभीर और नाजुक हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा, हम हिंसा के पूरी तरह खिलाफ हैं। बोले, ये लड़ाई संविधान की है। इमरान मसूद ने लोगों से अपील की, विरोध करें लेकिन ऐसा कुछ ना करें जो संविधान के खिलाफ हो। बोले, कानूनी सीमाओं में रहकर विरोध करें। यूपी सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले, विपक्ष दुष्प्रचार में माहिर, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। वक्फ कानून को लेकर सीएम योगी ने कहा, वक्फ कानून पर हिंसा भड़काई जा रही है। वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा। योगी ने कहा, बंगाल में वक्फ के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है, हिंदुओं को निर्मम मारा जा रहा है। ममता ने हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। गुना हिंसा के मुख्य आरोपी का कांग्रेस से कनेक्शन, पार्टी का सक्रिय सदस्य था। आरोपी विकी खान कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुका है पार्षद का चुनाव। गुना में कलेक्टर और एसपी भारी तादाद में पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद, हालात पर काबू पाया, आसपास के बाजारों को बंद करवाया। गुना हिंसे पर एसएसपी मान सिंह ठाकुर ने कहा, फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस के मुताबिक बिना इजाजत निकाली गई थी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा और मस्जिद के पास नारेबाजी की गई थी, जिसके बाद विवाद और पथराव हुआ। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक्शन। स्थानीय पुलिस प्रशासन से बात कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश। गुना में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद बवाल। खतीक समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। आगरा में करणी सेना ने राणा सांगा के अपमान मामले में जोरदार प्रदर्शन किया। 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने विरोध व्यक्त किया। वाराणसी में सपा नेता हरीश मिश्रा पर जानलेवा हमला। राणा सांगा पर रामजी लाल के बयान से नाराज हम थे, पुलिस ने केस दर्ज किया। तब वो राणा का एक मिस्ट्री गवाह से सामना कराएगी एनआईए तैयारी में। सूत्रों के मुताबिक किसी मिस्ट्री गवाह ने साल 2006 में मुंबई में डेविड हेडले के सारे इंतजाम किए थे। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा से एनआईए की पूछताछ में सनसनीखेज दावा। भारत विरोधी मानसिकता का भी जिक्र। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना की वर्दी में होती थी एजेंट्स की मीटिंग। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, तहव्वुर के प्रत्यर्पण की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, इसमें पीएम मोदी को कोई श्रेय नहीं जाता। आज से 5 दिवसीय कानपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ कार्यालय और भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम का करेंगे उद्घाटन। स्वयं सेवकों से भी करेंगे मुलाकात।